Good morning students, welcome back to online class. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard second, chapter number 10. And chapter name is मीठी सारंगी. मीठी सारंगी. तो आपको बताना है मीठी सारंगी क्या चीज़ होती है, आपको पता है? सारंगी, ये देखिए जो बाबा जी है ये सारंगी लिए हुए हैं। इसकी धुन जो होती है यानी कि इसकी जो आवाज़ होती है जब ये बजती है तो बहुत मीठी लगती है और इसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। जो आप सॉन्ग सुनते हो उसमें भी इस सारंगी का यूज़ होता है। तो चलिए पहले हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। यानी कि जो एक गांव में एक ये जो बाबा जी बैठे हैं हमारे, ये सारंगी लेकर आए थे, ठीक है। और सारंगी की जब उन्होंने सारंगी बजाना शुरू किया तो उसकी मीठी आवाज़ सुनकर सब गांव के जो लोग थे वो दंग रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इसकी आवाज़ तो कितनी मीठी है। पता है ना, कभी कभी कोई धुन होती है या कोई ऐसा साउंड होता है जो हमें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो सब गांव वालों ने जब उस बाबा जी को जो है सारंगी बजाते हुए देखा तो सब जो है गांव के लोग, देखिए सब गांव के लोग हैं ना, ये सब देखिए इकट्ठा हो गए हैं, है ना। और सब दंग रह गए कि अरे ये कितनी अच्छी सारंगी बजाते हैं या कितनी मीठी सारंगी बजाते हैं। ओके, तो देखिए आपको जो है हार्ड वर्ड्स में जिसमें मैं अंडरलाइन करूँगी, यू हैव टू राइट द वर्ड्स विच आई एम पुटिंग द अंडरलाइन, ठीक है। जिसमें मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ वो वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो देखिए गांव, सारंगी, ठीक है, 2 बार सारंगी आ गया है, और बजाना, गांव, इकट्ठे, मीठी आवाज़, कला, दंग, दंग माने होता है आश्चर्यचकित रह जाना, ठीक है, यानी कि, और ये मीठी, दंग रह जाने का मतलब उसको देख के सब लोग दंग रह गए, यानी कि आश्चर्य से रह गए कि अरे ये तो कितनी अच्छी मीठी सारंगी बजाते हैं और इस सारंगी की आवाज़ कितनी मीठी है, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट पेज। आहा कितना आनंद आ रहा है। आहा कितना आनंद आ रहा है यानी कि कितना मज़ा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला यानी कि एक कोई बैठा होगा व्यक्ति जिसका नाम भोला था, लोगों की ये बात सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। ये सब क्या हैं? झूठे हैं। यानी कि गांव वाले कह रहे थे कि कितनी मीठी आवाज़ है और उसको ऐसा लगा कि सारंगी की आवाज़ सुनकर हमारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए। तो वो कह रहा है कि देखो कितने झूठे लोग हैं, मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद भोला ने क्या सोचा कि जो गांव के लोग हैं वो सारंगी जो बजा रहा है उसके पास बैठे हैं, हो सकता है इसलिए उनका मुंह मीठा हो गया, तो क्यों ना मैं भी जाकर वहाँ पर बैठूं, शायद मेरा मुंह भी मीठा हो जाए। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, क्या कहा? महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए मतलब यहीं रुक जाइए। यानी कि उनकी आवाज़ जो सारंगी की धुन थी तो गांव वालों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए नहीं और आप यहाँ पर 2-4 दिन रुकिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया माने होता है गुस्सा आ जाना, और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने
स्वाद क्यों नहीं आया? तो वो कहते हैं कि अरे गाँव वाले सब झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। मतलब एक आदमी झूठ बोल सकता है, पर गांव के सभी लोग बोल रहे हैं कि उसकी जो है सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है। उसको ऐसा लग रहा था कि उस सारंगी की आवाज़ सुनकर सब गांव वालों का मुंह मीठा हो गया। मुंह मीठा मतलब जब कोई आप भी चीज़ मीठी खाते हो तो आपका मुंह मीठा हो जाता है ना, उसको ये समझ में आ रहा था कहीं किसी आवाज़ सुनकर कहीं अपना मुँह मीठा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वो सोच रहा था कि भोला जो है मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे स्वाद क्यों नहीं आया, मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। એટલે वो सोच रहा है कि उसका क्यों मुंह मीठा नहीं हो रहा है, सब गांव वाले झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर पर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल मीन्स होता है गांव में चौपाल लगती है, ठीक है, कि कोई जो मेन आदमी होता है हमारे वहाँ का मुखिया होता है वो बैठता है और सब लोग जो है बैठ के आपस में बातें करते हैं। इसको हम लोग चौपाल बोलते हैं। किसी भी जो है टॉपिक पर बात करने लगते हैं, चाहे वो गांव के बारे में हो, चाहे फसल के बारे में हो, चाहे किसी चीज़ के बारे में हो, उसमें जब सब लोग बैठकर बातें करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चौपाल। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई यानी कि सारंगी पर कवर चढ़ाया और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाने मतलब सिर के पास, सिरहाने मतलब सिर के पास, खोली मतलब कवर, जो उसका सारंगी का कवर होगा ना उस पर चढ़ाकर वो सो गया और सिर के पास रखकर वो सो गया, ठीक है। पर भोला को चैन कहाँ था? भोला को चैन कहाँ था? चैन मतलब उसको मतलब उलझन हो रही थी कि क्यों मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। ओह नो! उसने क्या किया कि जो सारंगी को खोल से यानी कि कवर से निकाला और उसको जीभ से चाटने लगा। तो फिर क्या हुआ? कुछ स्वाद नहीं आया, उसको कोई स्वाद ही नहीं आया। सारंगी अगर आप कोई चीज़ चाटते हो तो आपको कोई स्वाद थोड़ी आता है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लाकर मुंह में उड़ेला। सारंगी में छोटे छोटे छेद जैसे भी होते हैं, है ना, तो उसने क्या किया, उसको पूरा मुंह में उड़ाला कि शायद इसके अंदर कुछ रस भरा हो। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। ओ नो! उसने क्या किया? सारंगी को लेकर जाकर बाहर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसने क्या किया? सारंगी उठाकर, बाबा जी की जो सारंगी थी उसको उठाकर फेंक कर सो गया कि उसने सोचा अरे इसमें कोई स्वाद ही नहीं है, कोई मीठी नहीं है, इसमें से कुछ निकलता भी नहीं है, और ये समझकर उसने उसको उठाकर फेंक दिया। सवेरा होने पर सारंगी अपने जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हो गए। जिसकी सारंगी थी अब उसकी सारंगी फेंक दी गई तो बेचारे गांव के लोग और वो सारंगी वाला खुद ही बहुत दुखी हो गया। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। उसने कहा क्या खाक मीठी थी, यानी कि बिल्कुल मीठी नहीं थी। और क्या भोला क्या बोलता है कि मैंने तो उसको चाट कर भी देखा था और उससे कुछ भी नहीं निकल रहा था, यानी कि कोई भी रस नहीं, कुछ भी चाटने में मीठी नहीं थी। तब तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद कर रहे हो। खुशामद करने का मतलब होता है किसी की झूठी तारीफ करना। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सर पीट लिया मतलब सर को जो है करके ऐसे ऐसे करके पटकने लगी कि अरे कितना बेवकूफ़ इंसान है वो। उसको ऐसा लग रहा था कि सारंगी से कोई मीठी या चीनी या शहद ऐसा कुछ निकलेगा, और उसने क्या किया, इस बेवकूफ़ सारंगी उसको चाटने पर मीठी नहीं लगी और उसने उठाकर सारंगी को फेंक दिया। कितना बेवकूफ़ है! सर पीट लिया मतलब उसकी बेवकूफ़ी पे सब लोग जो है परेशान भी हो गए और मतलब दुखी भी हो गए कि अरे इस बेवकूफ़ ने क्या काम किया, है ना। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? गांव के लोग कहते थे कितनी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? तो सारंगी चखने पर मीठी थी, सारंगी से निकलने वाली आवाज़ सुनने में अच्छी लगती थी, या सारंगी के आसपास मधुमक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो आप क्या लिखेंगे कि सारंगी की आवाज़ जो है सुनने में अच्छी लगती थी। ठीक है, अब जो है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। देखिए यहाँ पर जो है मैंने कुछ सारंगी की पिक्चर्स ली हुई है। देखिए ये भी सारंगी है, और उसको जो है हम इस जो हमारी जो स्टिक जैसी है उस पर जो है इसके ऊपर रख के ऐसे 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 करते हैं तो ये सारंगी की धुन निकलती है। ठीक है, ये देखिए ये भी सारंगी है, और सब सारंगियों के पास आपको ऐसी स्टिक दिखेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक्चुअली ये भी एक आर्ट है बजाने का, हम सभी को नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये एक आर्ट है, गॉड गिफ्ट भी होता है कि लोगों के हाथ से इतनी अच्छी बजती है कि जो इसको सुनने में मज़ा आ जाता है। इसमें जो हमारे मूवी वगैरह होती है उसमें जो सॉन्ग होते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको सारंगी की आवाज़ भी सुनाती हूँ कि सारंगी की जो आवाज़ होती है वो कैसी लगती है। ओके, चलिए सुनते हैं। ये देखिए सारंगी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको? देखिए ये जो अंकल है कितनी मस्त सारंगी बजा रहे हैं। ये क्या है, हमारी सारंगी की आवाज़ है। सारंगी जब बजती है तो ऐसी ही आवाज़ आती है। तो कैसी लगी आपको सारंगी की आवाज़? मस्त थी ना? तो देखिए अब ये हमारा जो चैप्टर है इसकी मैंने आपको रीडिंग करा दी है, और जिसमें मैंने अंडरलाइन किए थे वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स विच आई एम पुटिंग द अंडरलाइन। ओके, और फिर हमारे हार्ड वर्ड्स हो जाएंगे। इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ओके, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Stay home, stay safe, keep your surrounding clean. With the help of these lines, I would like to pack up. Bye guys.